हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका भाई नरेंद्र कुरका मेरे यूट्यूब चैनल भाई नरेंद्र कुरका पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम राजस्थान कला संस्कृति का राजस्थान कला संस्कृति का दुर्ग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा कला संस्कृति का पहला टॉपिक है दुर्ग। आइए हम दुर्ग टॉपिक को प्रारंभ करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, प्रथम प्रश्न कि धानबंद दुर्ग खाली जगह के बीच स्थित है। धानबंद दुर्ग खाली जगह है, रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति करवा रहा है। ये प्रश्न पशु सहायक परीक्षा 2018 की में आया था कि धानबंद दुर्ग किसको कहा जाता है। पहाड़ी दुर्ग को कहा जाता है, या जंगल दुर्ग को कहा जाता है, या जल दुर्ग को, या रेगिस्तानी दुर्ग को। किसको कहा जाता है? रेगिस्तान जो होता है उसको धानबंद दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो रेगिस्तान में स्थित दुर्ग होते हैं उन्हें धानबंद श्रेणी के दुर्गों में शामिल किया जाता है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा, शुक्र नीति में कितनी श्रेणियों में बांटा है। आइए देखते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा। कौन कौन सी ने? प्रथम ओधक, दूसरी पर्वत, एक धानवन तथा वन दुर्ग। कौन सी 4 श्रेणी? ओधक, पर्वत, धानवन और वन दुर्ग। ओधक, पर्वत, धानवन और वन दुर्ग। तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्गों में बांटा गया है। एरड़, पारक, पारदवन, धानव दुर्ग, दान दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग। ये 9 श्रेणियों में शुक्र नीति में बताया गया है। आइए हम इन्हें विस्तार से कि औधक दुर्ग किसे कहते हैं, धानवन दुर्ग किसे कहते हैं, वन दुर्ग किसे कहते हैं, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं, आइए हम व्याख्या से इनको पढ़ते हैं। दुर्गों का वर्गीकरण जैसे धानबंद दुर्ग है। धानबंद दुर्ग किसे कहा जाता है? ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ जहाँ रेत के ऊंचे टीले पाए जाते हैं उन्हें धानबंद दुर्ग कहा जाता है। अर्थात जो मरुस्थल में भी दुर्ग पाए जाते हैं उन्हें धानबंद दुर्गों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर, ये रेगिस्तान में पाया जाता है, इसलिए ये धानबंद दुर्ग की श्रेणी में। जूनागढ़, भटवड़, पक्षी जो बीकानेर में, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में, ये इसलिए हम याद कर सकते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का, वो धानबंद दुर्ग की श्रेणी में। और नागौर का दुर्ग जो है वो भी धानबंद दुर्ग की श्रेणी में। 3 दुर्ग धानबंद दुर्ग की श्रेणी में आ गए: सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर और नागौर दुर्ग। धानबंद दुर्ग कौन से होते हैं? जो मरुस्थल में स्थित होते हैं, रेत के ऊंचे टीले पर स्थित होते हैं। एरड़ दुर्ग कौन से होते हैं? ये दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। यानी खाई व कांटों या कठोर पत्थर जहाँ पाए जाते हैं, यानी कांटों से जाता हुआ रास्ता हो उन दुर्गों का, कांटों कठोर पत्थर पाए जाते हैं, वो एरड़ दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरड़ दुर्ग की श्रेणी में महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो रणथंभौर दुर्ग का कई एग्जाम में आया है कि एरड़ दुर्ग की श्रेणी में रणथंभौर दुर्ग को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी एरड़ दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। ये ऐसे भी कई दुर्ग हैं जो एक से अधिक श्रेणियों में आते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब आइए गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होते हैं। पहाड़ी पर स्थित दुर्ग होता है, जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है वहाँ, वे दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, अचलगढ़, सिरोही, तारागढ़, अजमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़, जयपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर, ये गिरि दुर्ग अर्थात ये पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हैं। ये सभी जो दुर्ग हैं ये पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हैं, इसलिए इन्हें गिरि दुर्गों की श्रेणी में शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ राजसमंद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अचलगढ़ सिरोही, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़, जयपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर, ये किस श्रेणी में है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। आइए देखते हैं मैदानी दुर्ग किसे कहते हैं? जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है वहां भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। ये दुर्ग समतल मैदान में बने हुए हैं तो उन्हें मैदानी दुर्ग कहा गया है। लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग जो है ये पारक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। आपको बता दें, लोहागढ़ खाई है, जहाँ खाई पाई जाती है चारों ओर, वे पारक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं।
तो ये मैदानी दुर्ग की मैंने बोला ना कि कई दुर्ग ऐसे हैं जो एक से अधिक श्रेणी में आते हैं। लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़, बीकानेर। जूनागढ़ हमने ऊपर भी धानबंद दुर्ग की श्रेणी में भी देखा था। धाराधरगढ़, चौमुआगढ़, ये एक बार ये प्रश्न आया था, एलडीसी में आया था कि धाराधरगढ़ दुर्ग कहाँ है, धाराधरगढ़ दुर्ग कहाँ है। तो ये चौमुआगढ़ जिसे बोला जाता है, चौमू में स्थित है। चौमू कहाँ स्थित है, चौमू ग्रामीण जयपुर में स्थित है वर्तमान में, क्योंकि जयपुर 3 भागों में विभाजित हो गया है, दूदू, ग्रामीण जयपुर और जयपुर। ठीक है। औदक दुर्ग, औदक दुर्ग जल दुर्ग होता है जिसके चारों ओर पानी से घिरा होता है, खाई होती है, पानी भरा होता है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। औदक दुर्ग कहलाता है जल दुर्ग, यानी जहाँ चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो वो औदक दुर्ग होता है। गागरोन, झालावाड़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है गागरोन दुर्ग। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। देखते हैं आगे। बनदुर्ग, बनदुर्ग भीड़ वन पाया जाता है, बनदुर्ग होता है सघन भीड़ वन पाया जाता है। सिवाणा दुर्ग, सिवाणा दुर्ग कहाँ है, बाड़मेर में स्थित है सिवाणा दुर्ग। ठीक है। पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, वह पारिक दुर्ग कहलाता है। भरतपुर का दुर्ग है। लोहागढ़, बीकानेर, जूनागढ़ इस श्रेणी के दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। पारेद दुर्ग, पारेद दुर्ग क्या होता है, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें परकोटा होते हैं वे पारेद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर, जालौर, चित्तौड़ ये पारेद दुर्ग की श्रेणी में। जैसलमेर किस में भी आया था, और जैसलमेर और ये बीकानेर ये दोनों धानबंद दुर्ग की श्रेणी में भी आए थे। ये एक से अधिक श्रेणियां हैं। मैंने आपको याद रखने हैं। मेन औधक दुर्ग जो गागरोन दुर्ग है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये महत्वपूर्ण है, ये आता है कई बार प्रश्नों में, यही महत्वपूर्ण है। और एक तुम्हारा ये आता है रणथंभौर सवाई माधोपुर का जो दुर्ग है वो अहरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये 3 ही प्रश्न अधिकतर एग्जामों में आए हैं। देखिए गागरोन दुर्ग दिखाया है। आइए देखिए गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में कहा जाता है। गागरोन का किला, गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़। गागरोन झालावाड़ में है गागरोन का किला। ठीक है। जल दुर्ग में एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल व बामनी नदी के संगम पर है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये दोनों जल दुर्ग के, औधक दुर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, कई एग्जाम में आया है। देखिए दूसरा प्रश्न, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ दुर्ग बताया था जैसलमेर का, ये किसकी श्रेणी में, दानबंद दुर्ग की में। अभी हाल ही में राजस्थानी प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को ने प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया था उनकी संख्या कितनी थी, तो वो 7 थी। संख्या भेजे 7 थे लेकिन मान्यता कितनों को मिली, 6 को मान्यता मिली थी। आइए देखते हैं किस किस को, इसको हम जो 6 को मान्यता मिली थी उसको हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। चीकू, गाजर, आम, किससे याद रख सकते हैं, चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम से याद रख सकते हैं। ची से हो गया चित्तौड़गढ़, कू से हो गया कुंभलगढ़, गा से हो गया गागरोन, रा से हो गया रणथंभौर और जा से हो गया जैसलमेर और आम से हो गया आमेर। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। यूनेस्को द्वारा राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के हेतु 7 जिलों को भेजा गया था, 7 किलों को भेजा गया था जिसमें से 6 किलों को मान्यता मिली थी। चित्तौड़गढ़ का किला ची से याद किया था, सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला, राजसमंद कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर का किला, गागरोन झालावाड़ का किला। ये 6 दुर्ग 21 जून 2013 को 21 जून 2013 को इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 6 चीकू, गाजर, आम से याद रख सकते हैं। यूनेस्को, अब ये प्रश्न जो एग्जाम में किस प्रकार से, यूनेस्को विश्व धरोहर निम्नलिखित में कौन सा जिला सम्मिलित है, तो जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ का किला भी है, कुंभलगढ़ का किला है। तो 1 2 3 सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित राजस्थान में किलों में कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो आमेर का किला हो गया जयपुर का। जूनागढ़ नहीं है, जयगढ़ नहीं है और तारागढ़ नहीं है। हाल ही में यूनेस्को ने 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। चीकू, गाजर, आम से आप याद रख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ था, कुंभलगढ़ था, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन, ये पहला सही है। किस दुर्ग को यूनेस्को की विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया, जैसलमेर है, आमेर है, गागरोन है। ये सभी प्रश्न दोबारा से रिपीट हुए हैं। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, विश्व विरासत स्थल गागरोन को घोषित किया गया विश्व। अब ये प्रश्न आ गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई एग्जामों में आया है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है।
कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो वो रणथंभौर का किला ये महत्वपूर्ण है। अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। किसने कहा था? ये अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, आइए देखते हैं रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर दुर्ग का पतन 11 जुलाई 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, तब हुआ था। रणथंभौर का किला के बारे में देखते हैं। रणथंभौर का प्राचीन नाम रणतैपुर था, रण की घाटी जिसे बोला जाता है, तथा रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। यानी रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 18वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में रणथंभौर देव मिलता है, लेकिन आपको याद रखना कि 994 ईस्वी में रणथंभौर देव को ही अधिक सत्य माना गया है। यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। ये विशाल पर्वत पर स्थित होती है, ये भी दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 ईस्वी में यहाँ राणा अम्बीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, और रंगा देवी जल जोहर किया था। रंगा देवी ने जल जोहर किया था। अम्बीर आसो के अनुसार रणथंभौर किला का प्रारंभिक नाम क्या था? अम्बीर आसो के अनुसार क्या था? रणस्तंभपुर था। हम्बीर आसो के अनुसार क्या था? रणस्तंभपुर था। त्रिया तेल हम्बीरट चढ़े न दूजी बार, ये कहावत प्रसिद्ध है। त्रिया तेल हम्बीरट चढ़े न दूजी बार रणथंभौर किले के बारे में स्थित है। रणथंभौर शासक अम्बीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तिल हम्बीरट चढ़े न दूजी बार। यानी अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति इनकी शरण में आया था, तब उन्होंने रक्षा की थी उसकी। तो उन्होंने कहा था, ये वचन इनके लिए प्रसिद्ध है कि वचन नहीं जाना चाहिए, कुल ना कि राजपाट जो भी जाना है वो चला जाए, लेकिन ये उनका वचन था। हमीरठ चढ़े न दूजी बार। नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नौलखा दरवाजा के नाम से किसको जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नौलखा दरवाजा कहाँ है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में आप देख सकते हैं। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल है। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल है। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल भी है। सुपारी महल भी है। सुपारी महल भी है। सुपारी महल भी रणथंभौर दुर्ग नौलखा दरवाजा कहलाता। देखते हैं आगे। अब देखिए नौलखा, ये नौलखा था। अब देखते हैं नवलखा दुर्ग, नवलखा दरवाजा। नवलखा, नौलखा को क्या बोलते हैं? नवलखा। अब देखिए नवलखा के नाम से क्या क्या प्रसिद्ध है। नवलखा के नाम से क्या क्या प्रसिद्ध है वो देख लीजिए आप। नवलखा महल, एक नवलखा महल है। नवलखा महल, ये नवलखा महल कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। नवलखा महल उदयपुर में है। एक है नवलखा बावड़ी। क्या है? नवलखा बावड़ी। क्या है? नवलखा बावड़ी। ये कहाँ है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी। इसका निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने करवाया था। ठीक है, नवलखा मंदिर, नवलखा मंदिर जो है, नवलखा मंदिर वो पाली में स्थित है। नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखते हैं नवलखा दुर्ग। नवलखा दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। ये रह गया था। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। नवलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। नवलखा दरवाजा रणथंभौर में। नवलखा बुर्ज चित्तौड़ बताया था। नवलखा महल उदयपुर बताया था। नवलखा मंदिर पाली बताया था। नवलखा मंदिर कहाँ बताया था? नवलखा दुर्ग झालावाड़। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर। नवलखा दरवाजा रणथंभौर। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़। नवलखा महल उदयपुर। नवलखा मंदिर पाली में स्थित है।
रणथंभौर दुर्ग किसका प्रसिद्ध मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये सबको पता है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खम्भों की छतरी, रनिहार महल, सुपारी महल अभी बताया था, 32 खम्भों की छतरी जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, ये रानी महल है। सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, ये याद रखने योग्य है। इसमें रानी महल, सुपारी महल और 32 खम्भों की छतरी और पीर सदरुद्दीन की दरगाह। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी? रणथंभौर भटनेर का किला स्थित है, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है, सबसे प्राचीन दुर्गों की श्रेणी में आता है, गग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण श्री कृष्ण की, गग्गर नदी के भटनेर दुर्ग के बारे में देखते हैं। भटनेर दुर्ग गग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटाई राजा भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। 295 में। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझू के तैमरी में क्या लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान कहीं नहीं देखा। वर्तमान में धानबंद दुर्ग भग्न व जर्जर अवस्था में, ये धानबंद दुर्ग की श्रेणी में आता है भटनेर दुर्ग। यानी तुझू के तैमरी, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझू के तैमरी में क्या लिखा है, यह महत्वपूर्ण है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में धानबंद दुर्ग भग्न व जर्जर अवस्था में, मैंने इतना दुर्ग मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा भूपत, जैसलमेर के राजा भूपत थे। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधरगढ़ के नाम से जाना जाता है? चौमुआगढ़ को, ये जयपुर में स्थित है। चौमुआगढ़ जयपुर में स्थित है। चौमुआगढ़, चौमुआगढ़ जयपुर रघुनाथगढ़ व धाराधरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर कड़े सिंह द्वारा 1555 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला है। चौमुआगढ़, चौमुआगढ़ जयपुर में स्थित है, जिसे रघुनाथगढ़ व धाराधर के नाम से प्रसिद्ध है। कड़े सिंह द्वारा निर्माण है, ये याद रखना है। तुम तो डायरेक्ट याद रखो, धाराधर किसको कहा जाता है? चौमुआगढ़ को। कहाँ है? जयपुर में। बाला किला राजस्थान के किस किले में स्थित है? बाला किला, आंख वाला किला भी जिसे बोला जाता है, ये कहाँ स्थित है? बाला किला अलवर में स्थित है। लाड़ला किला जिसे बोला जाता है, बाला किला अलवर में स्थित है। बाला किला निर्माण हसन का मेवाती ने किया, करवाया, 1550 ईस्वी में बनवाया। ये गिरी दुर्ग, आंख वाला किला प्राचीन में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण भी कहा जाता है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया था। किसने किया था? वैसे निर्माण किसने करवाया था? हसन खां। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? हसन का मेवाती। बाला दुर्ग अलवर, प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े इस पर कब्जा किया था। जिसने क्या बसाया था? प्रताप सिंह ने अलवर बसाया था। प्रताप सिंह ने क्या बसाया था? अलवर बसाया था। प्रताप सिंह ने बताया था। इसी कारण से बाला यानी कुआरा किला नाम से भी प्रसिद्ध है। कभी युद्ध नहीं लड़ा है इसने, कभी युद्ध नहीं लड़ा है, इसके कारण से बाला यानी कुआरा किला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया था। सलीम सागर कहाँ स्थित है? सलीम सागर कहाँ स्थित है? सलीम सागर तुम्हारा कहाँ है? ये आया है प्रश्न। बाला दुर्ग अलवर में स्थित है। लाड़ला दुर्ग जिसे बोला जाता है, देखिए ये आया ना, सलीम सागर। सलीम सागर हकीम हाजी खान ने बनवाया था। शेरशाह का के हकीम खां, शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बनवाया था। तो देखिए ये प्रश्न आया है कि सलीम सागर व सूरज कुंड दोनों महत्वपूर्ण है। सलीम सागर व सूरज कुंड कहाँ है? सूरज कुंड जल कहाँ है? बाला किला में। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में कुंभलगढ़ को कुंभल मेरू, कुंभपुर, कुमलीपुर, मच्छिंद्र, माहौर आदि के नामों से जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, क्योंकि 36 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई, चौड़ाई 36 किलोमीटर। ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। अबुल फजल ने ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिखा था, ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। जबकि कुंभलगढ़ राजसमंद के बारे में लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना सुदृढ़ प्राचीन बुर्ज बाकंगारू एस्ट्रोकन से की है। एस्ट्रोस्कन से की है, ये याद रखने योग्य है। कर्नल जेम्स टॉड ने किससे तुलना की है? एट्रुस्कन से की है। ठीक है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर तक? कुंभलगढ़ राजसमंद के बारे में लिखा है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में ही स्थित है। कुंभलगढ़, यहाँ तुम्हें पता है कि राणा कुंभा की मृत्यु किसने की थी? उनके पुत्र ऊधा ने की थी। उस
मामादेव कुंड के पास, यही मामादेव कुंड है। कुंभा की हत्या उदा ने यहीं पर की थी। देखते हैं कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। ये आता है दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को। अतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदा ने यही मामादेव कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में किसने की थी? उदा ने की थी। मामादेव कुंड, मामादेव कुंड, जबकि मामदेव कुंड, जबकि एक होता है मामदेव कुंड। मामदेव कुंड ये कहाँ स्थित है? ये सिवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, एक मामादेव कुंड है। जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से कहाँ है? जालीबाग, झालीबाग की बावड़ी, ये याद रखने, झालीबाग की बावड़ी कुंभलगढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ में झालीबाग की बावड़ी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर अभी बताई थी। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 58 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा जरगा पहाड़ी पर 3776 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए भारत की महान दीवार कहा जाता है। 3766 फीट की ऊंचाई पर जरगा पहाड़ी पर स्थित है। 36 किलोमीटर की क्या है? चौड़ाई है। 1443 से 58 के बीच अरावली श्रृंखला निर्माण किया है इसका अपनी पत्नी की स्मृति में। कुंभा ने 1443 से लेकर 58 की कार्यकाल में 1458 से भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता। मंडन के दुर्ग का शिल्पी था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? मंडन। मंडन क्या था? शिल्पी था। किस दुर्ग का? मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग के पहले शिल्पी कौन थे? शिल्पी मंडन थे। महाराणा कुंभा के शासन में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ का वास्तुकार और चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार दोनों क्या थे? मंडन थे। गागरोन का किला काली सिंधवा आऊ नदी झालावाड़ में स्थित है। जलदुर्ग और धगदुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन किला का निर्माण झालावाड़, ये कहाँ है? झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित ढोड़ परमार द्वारा बनवाया गया था। 7 से 8वीं सदी में निर्मित है। इनके नाम ढोड़गढ़ या धूलरगढ़ भी कहा जाता है। ढोड़गढ़ या धूलरगढ़ भी कहा जाता है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। क्या रखा था? महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने मुस्तफाबाद इसका नाम रखा था। झालिम सिंह जाला ने विशाल परकोटे का निर्माण किया है। उन्हें जालिम कोट के नाम से झालिम सिंह जाला ने किसका निर्माण किया है? जालिम कोट का निर्माण। मुस्तफाबाद किसने रखा था? महमूद खिलजी ने। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा ही कितना किला खींची चौहानों की राजधानी था। खींची राजवंश के संस्थापक देवंश सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। देवंश सिंह खींची, देवंश सिंह खींची ने, देवंश सिंह खींची ने, देवंश सिंह खींची ने, देवंश सिंह खींची ने इसका निर्माण, इसका नाम गागरोन रखा था। गागरोन रखा था। गागरोन 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत में जो 6 दुर्ग शामिल किए गए थे, उन दुर्गों में ये शामिल है। आऊबा काली सिंध के नगरी संगम पर स्थित है। किले में मीठे शाह संत अमीमुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह, संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव भी कहा जाता है इनको, उन्होंने नाम चेंज किया था पीपाजी ने। समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी है। बुलंद दरवाजा संत मीठे शाह की दरगाह, ये महत्वपूर्ण है। संत मीठे शाह और एक बुलंद दरवाजा, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, एक काली सिंध आऊ नदी और गागरोन झालावाड़। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन। सूफी संत अमीमुद्दीन की दरगाह गागरोन में। औरंगजेब निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है गागरोन। जलदुर्ग कहाँ है? काली सिंध आऊ नदी के पे कौन सा हो गया? गागरोन दुर्ग। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले का एक कोट का मुस्तफाबाद गागरोन। वह जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोले बारूद खत्म होने पर दुश्मनों चांदी के गोले दागे थे। चूरू का किला, चूरू का किला, ठीक है, इसे याद रखते हैं। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इस पर
अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया था। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त हुए, लोहारों ने गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए सीसा समर्थ अपनी आजादी अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग ने ठाकुरों, लोहारों, सुनारों, चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटी चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई। उसने जनता की भावना को आदर करते हुए दुर्ग घेरा उठा लिया था। शिव सिंह था अंग्रेजों का विरोध किया। 1897 में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। चूरू का किला डायरेक्ट आता, गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले किस दुर्ग में दागे गए तो वो चूरू का किला था। राजस्थान, ठीक है साहब, ये था। आता है जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। जूनागढ़ का किला बनाने वाला रावीका था। जूनागढ़ का किला बीकानेर में धारबंदर की श्रेणी में लाल पत्थरों से बना 1078 गज की उपाधि परिधि में फैले ये भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। तो आते हैं, राय सिंह भी आता है, भगत सिंह भी आता है। वैसे पुराने गढ़ बीका की टेकरी पर नींव भीकाजी ने रखी थी। भीकाजी ने रखी, लेकिन इसका निर्माण यदि आता है, अगर राय सिंह ऑप्शन में होता तो राय सिंह करते। का किला लाल पत्थरों से बना राजा राय सिंह ने करवाया भव्य किले। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव भीकाजी ने 1485 ईस्वी रखी। इसे जमीन का जेवर चिंतामणि दुर्ग, ये याद रखने योग्य, चिंतामणि दुर्ग कहा गया है। इस किले के दो प्रधान द्वार कर्णपुल व सूरजपोल है। कर्णपुल व सूरजपोल है। ये खाई से घिरा ये दुर्ग चतुष्कोण है, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साहके में वीरगति पाने वाले जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय मिला है। ये इसमें से याद रखने, जयमल व पत्ता की मूर्ति, गजारूढ़ मूर्तियां किस दुर्ग में मिलती हैं, तो ये डायरेक्ट याद रखना है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में मिलती हैं। डायरेक्ट आता है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आप आंसर देंगे किसने करवाया, राय सिंह ने करवाया। राय सिंह ने करवाया। अगर पुराने दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो राव बीकाजी ने पुराने दुर्ग का निर्माण करवाया, राव बीकाजी ने। गजारूढ़ मूर्तियां जयमल व पत्ता की 1567 में जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, जब उसमें जयमल पत्ता और वीर कल्ला जी इन तीनों ने युद्ध किया था। उस समय जयमल व पत्ता और कल्ला जी तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उदय सिंह, जिसने कुंभा की हत्या की थी, वो वहां से छोड़कर फरार हो चुका था। तब इन तीनों ने ही मोर्चा संभाला था और तीनों शहीद हो गए। तो इनकी गजारूढ़ मूर्तियां जयमल व पत्ता की किस दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में हिंदू मुस्लिम की शैलियों का सुंदर समन्वय। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया, अब देखिए ये आगे ना, किस राज्य में जूनागढ़ डायरेक्ट आता, तो राजा राय सिंह। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था, चिंतामणि। ये अभी बताना, चिंतामणि किसका नाम, जूनागढ़ का नाम था चिंतामणि। जूनागढ़ किला स्थित है बीकानेर में। जूनागढ़ किला स्थित कहाँ है, बीकानेर में। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कहाँ है, देखो कुंभलगढ़ राजसमंद में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में, ये बूंदी में दे रखा है। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया राय सिंह ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था, सोनार किले का निर्माण रावल भाटी। सोनार के किले का त्रिकूटगढ़ राव जैसल द्वारा पीले पत्थरों से निर्मित संवत 1219 तक 7 वर्षों में जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया तथा राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालीवान द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। ये किला बिना चूने के सिर्फ पत्थरों से बना है। सोनार का किला त्रिकूटगढ़ राव जैसल के द्वारा पीले पत्थरों से निर्मित है। 1219 जैसलमेर किले का निर्माण करवा। राव जैसल की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र शालीवान द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवा। शालीवान द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवा है। ये बिना चूने के सिर्फ पत्थरों पर बना हुआ है। अनूठी विशेषता, जैसलमेर का दुर्ग इसका एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया गया था। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान है। 250 फीट ऊंची त्रिकुड़ी पहाड़ी पर स्थित है जिसे त्रिकूटगढ़ कहा जाता है, जबकि त्रिकूट पर्वत करौली में स्थित है। गौरहागढ़ के नाम से राजस्थान लोक काव्य में जैसाड़गढ़ कहा जाता है। सूर्य की रोशनी स्वर्ण मावा बिखरे सोनार किला, बंगली फिल्म का सत्यजीत रे सोनार किला यही है। त्रिकुटागढ़ के 99 बुर्जों वाला किला किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। जैसलमेर का किला किस नाम से, सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है।
श्री जिनसूर भंडार, ये कई बार परीक्षा में आया, जिनसूरी भंडार, जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जिनवज्र सूरी ग्रंथ भंडार आता है तो जैसलमेर। सुवर्णगिरी किस जिले को कहा जाता है? सुवर्णगिरी जालोर को कहा जाता है, जबकि स्वर्णगिरी यह सुवर्णगिरी है, यह सुवर्णगिरी जालोर को कहा जाता है, जबकि स्वर्णगिरी ये स्वर्णगिरी स्वर्णगिरी ये स्वर्णगिरी किसको कहा जाता है? ये स्वर्णगिरी जैसलमेर को कहा जाता है। स्वर्णगिरी सोनगढ़, कनकांचल, जालोर किला इत्यादि नामों से जाना जाता। परमार शासकों द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे पर। स्वर्णगिरी कहाँ है? जालोर का किला। मलिक शाह पीर की मीठे शाह की दरगाह आपने पढ़ी, मीठे शाह की कहाँ थी? कागरोन में थी, जबकि मलिक शाह की पीर की दरगाह कहाँ है? जालोर में है। हिंदू मुस्लिम समन्वय, राजस्थान के किस किले को इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? मीठे शाह का गागरोन में, मलिक शाह का जालोर में है। ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी का ये कथन। राजस्थान के एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी ने किसके बारे में कहा था? जालोर किले में। सभी ये इतनी ऊंचाई पर बना है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। वो कुंभलगढ़ दुर्ग था जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था। ये दुर्ग बख्तरबंद है, जबकि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। हसन निजामी का था। किसी गढ़ के किस कर्नल जेम्स ने कहा यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर पेश की जाए तो ये किस गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोड गढ़ दुर्ग को चुनेंगे। ये महत्वपूर्ण है। कर्नल जेम्स। हसन निजामी का कथन क्या था कि ऐसा दुर्ग जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, जालोर था हसन निजामी का कथन। क्योंकि एक जागीर पेश की जाए तो भैंसरोड गढ़ दुर्ग को। चंबल व बामनी नदी पर स्थित है। चंबल व बामनी ओधक दुर्ग या जल श्रेणी की दुर्गों की श्रेणी में आता। भैंसरोड गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? गढ़बीटली तारागढ़। मध्य दुर्ग भी बोला जाता है, राजस्थान का मध्य दुर्ग। ज्यादातर स्वदेशी आक्रमण जो हुई है वो तारागढ़ दुर्ग में हुए थे, जबकि विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए थे, हनुमानगढ़ में स्थित है। देखिए तारागढ़, अजमेर, अजमेर हुआ गढ़बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप एबट द्वारा दिया गया था। आदि उपनामों से प्रसिद्ध है। अजयपाल द्वारा 1113 ईस्वी में इसका निर्माण किया है। अजयपाल ने 2,865 फुट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति विठलदास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई थी। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसर की दरगाह कहलाता है। मीरान साहब सबसे ऊंचा भाग जो मीरान साहब है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण करवाया था। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा था। तारागढ़ दुर्ग को भारत के गवर्नर विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो किसके बारे में कहा था? तारागढ़ दुर्ग। कहाँ है ये तारागढ़ दुर्ग? अजमेर में। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी स्थित है। विलियम बेंटिंग ने किसके कहा? ओ ये राजस्थान का, ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तो ये बिशप एबट का कथन था। बिशप एबट द्वारा नाम दिया था राजस्थान का जिब्राल्टर, जबकि ये विलियम बेंटिंग ने क्या कहा था कि ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। अजमेर का तारागढ़ इस नाम से जाना जाता है, गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग? मीरान साहब की दरगाह। ये तारागढ़, मीरान साहब की दरगाह, ये याद रखना, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। तो कहा है तारागढ़ में। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के दुर्ग में हुआ। ये कई बार जयन भर्ती में आया है। दारा सिकोह का जन्म दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये बुर्ज हैं। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली किस दुर्ग में स्थित हैं? ये बुर्ज हैं। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम। घूंगड़, डायरेक्ट प्रश्न आता। घूंगड़, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। घूंगड़, घूमरी, बांद्रा, इमली। इमली से कोई याद रख जाए अलग, तो इसलिए ये याद रखना कि ये तारागढ़ अजमेर के प्राचीन विशाल बुर्जों का नाम है। ये जयन एग्जाम में आया था। देखिए तारागढ़ दुर्ग अजमेर के प्राचीन 14 बुर्ज हैं। घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फटी, पीपली, खिड़की, सैयद हुसैन, नागरची बुर्ज, जानू नायक। ये डायरेक्ट ये याद रखो, घूंघट बुर्ज, गगड़ी, इमली और फटी, पीपली, ये बस इससे याद हो जाए।
तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। किस किले को तारागढ़ के नाम से अभी बता था? बूंदी का किला। तिलस्मी या तारागढ़ किला, बूंदी का किला राबर सिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में राबर सिंह ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण करवाया था। पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण धरती अधिकांश तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया गया। डायरेक्ट आता है कि वह दुर्ग कौन सा है जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण मानव द्वारा नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया गया है। तो वो रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ दुर्ग, तिलस्मा दुर्ग जिसे बोला जाता है, राबर सिंह ने जिसका निर्माण करवाया, उस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये मानव निर्मित नहीं, फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनवाया गया है। अब देखिए, यह प्रश्न आया है महिला पर्यवेक्षक में कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनवाया गया है। लगता है रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग में? बूंदी का दुर्ग है। बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने? बरसिंह हाड़ा ने करवाता। किलों को निम्न जोड़ों में से कीजिए। तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाते हैं। ये तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर जिसे बोला जाता है, ये की बूंदी, तारागढ़, तिलस्मा, ये दोनों तारागढ़ के नाम से। राजस्थान के तारागढ़ के नाम से 2 किले अवस्थित हैं। एक किला अजमेर में है, दूसरा बूंदी में स्थित। कौशवर्धन किले का प्रचलित नाम शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला कहाँ है? 12 में। जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में निर्मित इस दुर्ग को शेरशाह के पुनर्निर्माण ने करवाया था। शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया था जबकि मालदेव द्वारा निर्मित है, तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्टधातु की 20 कीमती तोप रखी हुई है। आपको याद रखना कि कौशवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या था, शेरगढ़, और कहाँ स्थित है? 12 में स्थित है। ये प्रश्न आया था ईओआरओ की जो परीक्षा हुई थी। सिवाना दुर्ग के जिले में स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। जालौर से 30 किलोमीटर की दूरी बाड़मेर की सीमा पर स्थित। सिवाना में राजा राजभोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा 1056 की पहाड़ियों से निर्मित ये दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। इसे अड़खालो सिवाड़ दुर्ग भी कहते हैं। ये जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। देखिए, 56 की पहाड़ी में इसे अड़खला सिवाड़ दुर्ग कहा जाता है। कुमट नामक झाड़ी बहुतायत में इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर सिवाड़ बावड़े में 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था। ये याद रखने योग्य कि खैराबाद किसका नाम रखा था? सिवाड़ दुर्ग 1308 ईस्वी में। दुर्वेद सिवाड़ दुर्ग संकट में मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली किसको कहा जाता है? मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली सिवाड़ा दुर्ग को कहा जाता है। जबकि आपको बता दूं कि मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो वो कुंभलगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ को कहा जाता है, कुंभलगढ़ को। ठीक है। निम्न में से किसने सिवाड़ा के किले का निर्माण करवाया? वीर नारायण ने। अलाउद्दीन के किले को जीतकर खैराबाद रखा। खैराबाद को जीतकर उनका नाम खैराबाद। खरीजाबाद किसका रखा था? चित्तौड़गढ़ का नाम खरीजाबाद। मयूरध्वजगढ़ कल पता ना, कल की वीडियो में मयूरध्वजगढ़ किला मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला है। मोरध्वज गढ़ चिंतामढ़ी आदि नामों से चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। रावजोधा ने करवाया था। इस किले में चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस किले की बुर्ज की स्थापित किलकिला शंभूबाड़ गजनी खां आता। किलकिला शंभूबाड़ गजनी खां किसके नाम है? तोपों के नाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रावजोधा ने करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण रावजोधा ने करवाया। लाल पत्थरों श्रेणी में मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना? मेहरानगढ़। गुब्बारा नुसरत नागफनी आता ना, गुब्बार नुसरत नागफनी किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला के जिले में भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ मिट्टी का किला भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा निर्माण किया। यह अभेद दुर्ग है। विशिष्ट स्थापत्य शैली अजेता लॉर्ड लेकवी इसे नहीं जीत पाया था के कारण विशिष्ट तोपों ने गोले बरसाए, मिट्टी के बाह्य प्राचीर में धंस गई। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेअसर रहते रहे। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी सुजान गंगा नहर बहती है। आपको बता दूं, जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई मोती झील सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लगा। किले के अन्य बुर्जों से सिंसनी बुर्ज, गोकुला बुर्ज, कलिका बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 में मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग में कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया था। तो लोहागढ़ दुर्ग अभेद दुर्ग की श्रेणी में लॉर्ड लेक भी इसको नहीं जीत पाए थे। तो ढस चुके थे चारों ओर। सुजान गंगा नहर, मोती नहर है, सुजान गंगा नहर है।
ठीक है, पानी से भरा हुआ है। ये पार्क दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड नीच ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, लोहागढ़ भरतपुर निमित्त में भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ है? ये महत्वपूर्ण है, भीमलाट विजय स्तंभ, भीमलाट विजय स्तंभ, भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ है? ये भरतपुर, भरतपुर में भी कहाँ? पियानी में स्थित है भीमलाट विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवा चित्रांगद मौर्य आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्गों में केवल एक कोटि धनवी दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ सभी कोटियों में रखा गया है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया की चर्चा करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 1810 फीट ऊंचे मेसा के पठार गंभीरी और बेंडच नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया। ये हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। गंभीर और बेंडच नदियों के संगम पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। इससे कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में इससे कीर्ति स्तंभ को माना आदिनाथ का स्मारक जय स्तंभ जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्थ है। प्रथम जैन तीर्थंकर ने आदिनाथ, ठीक है। इस स्तंभ 12वीं शताब्दी दिगंबर संवत बगैरवाल। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। निर्मित कौन सा चित्तौड़गढ़ में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में क्या स्थित है? नहीं है। देखो, विजय स्तंभ स्थित है, कीर्ति स्तंभ स्थित है, कुंभा महल भी स्थित है। कुंभा महल कुंभलगढ़ मत कर देना। मोती महल तो भरतपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अंदरवाजी, अद्भुत जी, गोरा एवं बादल का महल, कलका माता का महल, समदेश्वर का मंदिर मुगल जी ने जिसे निर्माण करवाया था, सतवीश देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चबरी का जैन मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज अभी बता था, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, क्योंकि कुंभा स्वामी मंदिर कहाँ है? कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, तो कुंभा स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ में होगा। मीरा भाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, राजोदय सिंह की वीर सिपाही जयमल, 6 कम्बों में पता है, 4 कम्बों के क्षत्रिय भी स्थित है। गोरा बादल महल और नवलखापुर चित्तौड़गढ़ में। शिला देवी का मंदिर में से किसके लिए में है? अवस्थित है आमेर में है। आमेर के महलों में शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। जयसौर मानसिंह लाया था 1906 में, मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। वैसा पैवन ने आमिर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया था। उसने लिखा था, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना था उससे भी बढ़कर है। वैसा पैवर ने, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना उससे भी बढ़कर ये महल है। कौन सा महल है? आमिर का महल है। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, ये किसका कथन है? बिशप पैवर का। किसके बारे में? आमिर महल के बारे में स्थित है। राजपूत वास्तुकला निम्नलिखित में, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी का आमिर दुर्ग जयपुर गिरिदुर्ग में है। धौलाधार कछवा वंश की राजधानी के रूप में है। धौलाराय 1150 ईस्वी में इसका आमेर दुर्ग के चारों पहाड़ी मजबूत प्राचीनों से घिरा हुआ है। 1707 में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे थे। इसका नाम मोमीनाबाद रख दिया गया था। किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम ने मोमीनाबाद। मिर्जा राजा जय सिंह ने सैफरोड गार्डन गैगेसर बाग बनवाया था जो अत्यंत दर्शनीय। अभी दुर्ग पर्यटन विभाग के पास है। सायकालीन लाइट एंड साउंड शो चलता है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? ये डायरेक्ट है। बसंती नामक किला कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। बसंती नामक किला कहाँ है? सिरोही में स्थित है। ठीक है, सिरोही संभाग बन गया है। सिरोही संभाग नहीं बना है जी, नहीं बना है सिरोही, तो सिरोही नहीं बना है, सीकर बना है संभाग। राजस्थान का बेल्लौर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़। राजस्थान का बेल्लौर चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना है। चंबल व भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ब्रह्माणी व चंबल, ब्रह्मी चंबल नदी, चंबल व बामनी नहीं है। ब्रह्माणी व चंबल नदी के संगम पर बसा हुआ है। ब्रह्माणी व चंबल नदी, ब्रह्माणी व चंबल, जबकि गागरोन दुर्ग काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर है, जबकि ये भैंसरोडगढ़ तो ब्रह्माणी व चंबल नदी बामनी नदी भी बोलते, ब्राह्मणी नदी वही है, बामनी ब्राह्मणी यही है। दुर्गानगढ़ में ससा व्यापारी रोड, वो है ना, कर्नल जेम्स टॉड से पूछा गया कि तुम्हें राजस्थान में एक जागीर भेंट की जाए तो तुम किसको चुनोगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। ईगल की पहाड़ी पर निर्मित कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में ये दुर्ग ईगल की टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है। सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। पुनर्निर्माण की बात आएगी, वैसे निर्माण की जयगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। लेकिन महल का निर्माण
दुर्ग का निर्माण बढ़िया राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। मारक चंतला को 22 मिले। बादली बजरंग बाण मचवन तोप दर्शनीय। इसमें से याद रखने योग्य है कि जयगढ़ दुर्ग जयपुर का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। उसके बाद सवाई जयसिंह जी आ गए थे, उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था जयबाण तोप एशिया के। किस शहर के लिए जयबाण तोप स्थित है? जयपुर में स्थित है। किस दुर्ग का जयबाण तोप स्थापित है? जयगढ़ दुर्ग में। यदि कोई पर्यटन विशाल पानी के टांके तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता तो किस किले के नाम से जाना जाएगा? जयगढ़ दुर्ग जयपुर। विशाल पानी के टांके सही सुमिलित नहीं है। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में है। नारगढ़ जयपुर में है साहब। लोहागढ़ भरतपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। नारगढ़ का किला जयपुर सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध है। जैसे 9 महल युक्त हैं। इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया था। इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित ये दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। नाहरगढ़ का किला 9 महलों के एक समान 9 महलें सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है और सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। ये याद रखना, नाहरगढ़ किला जयपुर सुदर्शनगढ़, ठीक है, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। प्रारंभ करवाया आता है तो सवाई जयसिंह द्वितीय ही करना है। 1734 में कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। बोरासवाड़ा के नाम से टोड़गढ़ दुर्ग अजमेर का जाना जाता था भाई साहब, ठीक है। जेम्स टोड द्वारा निर्मित इस कमरे बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है। जालरापाटन व नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह ने। नवलखा महल कहाँ है? नवलखा महल उदयपुर में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर में। नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में है। नवलखा मंदिर पाली में है। नवलखा दुर्ग कहाँ हो जाएगा? नवलखा दुर्ग हो जाएगा तुम्हारा पृथ्वी सिंह ने निर्माण करवाया है, झालावाड़ में स्थित है। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किलों नाम कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर गलत है। जैसलमेर में सोनारगढ़ है, जबकि मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जोधपुर जूनागढ़ बीकानेर में है। सोनारगढ़ जैसलमेर में। शेरगढ़ कौशवर्धन के नाम से जाना जाता है, जो बारां में स्थित है। बारां में स्थित है। तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है। जयगढ़ जयपुर में स्थित है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में। मेहरानगढ़ जोधपुर में। निम्नलिखित में से युग में आमेर किला जयपुर। अब देखिए आमेर किले में क्या है? शिला देवी मंदिर है। तारागढ़ में, मेहरानगढ़ में क्या है? चामुंडा माता मंदिर है। गागरोन मीठे शाह, जबकि मीरान शाह का दरगाह कहाँ है? मीरान शाह की दरगाह जालौर में। गागरोन का किला तारागढ़ दरगाह मीरान शाह, ठीक है। सर टॉमस रॉय ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर मैगजीन दुर्ग में दिया था। मैगजीन अजमेर अखबार द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में 1571-72 में ये किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हेतु बनवाया गया था। अजमेर शहर के बीच स्थित ये किला अकबर के दौलत खाना या मैगजीन शस्त्रागार के रूप में जाना जाता है। राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत व खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, ठीक है। सर टॉमस रॉय ने ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। ने अपना परिचय जहांगीर से कब करवा था? 10 जनवरी 1616। डेट भी आती है किस दुर्ग में? तो मैगजीन दुर्ग अजमेर में भेंट की थी, ठीक है। राजस्थान में प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? ब्याना दुर्ग, अभी बताया था मैंने। ब्याना का किला प्राचीन काल शोणितपुर बाणापुर श्रीपंत, ये पहले ही बता चुका हूँ किस नाम से। समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया था। बादशाह दुर्ग भी, विजयगढ़ का बादशाह दुर्ग विजय स्तंभ भी है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। ब्याना दुर्ग स्थित बारेक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का माना जाता है। ये आपके दुर्ग थे। आज हमने ये दुर्ग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। मैंने अधिकतर जो प्रश्न है वो कवर करने का प्रयास किया है कि जो आगामी परीक्षाओं जो हों उनमें ये सभी प्रश्न आए, उनकी व्याख्या, ये पुराने एग्जामों में आए हुए प्रश्न, उनकी व्याख्याएं, इनके इर्द गिर्द ही अधिकतर प्रश्न आते हैं। अच्छे प्रश्न थे। ये आपको 1-2 बार वीडियो घर जाके देख लेना, अच्छे से करना, और बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।